नमस्कार दोस्तों, अनस्कटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कई दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, छुट्टियों पे हूं। नॉट फ्रॉम ऑन पैसिव, जनरली अपने काम से, लेकिन मेरी निगाह डेफिनेटली ऑन पैसिव के सारे वीडियोस, सारे इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़ पे रहती है। क्यों रहती है? ताकि इस चैनल का जो पर्पज़ है वो हमेशा से पूरा होता रहे। वो ये है कि आप लोगों तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन, कोई गलत मोटिवेशन, कोई नुकसान वाली चीज़ें ना पहुँचे। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें तो आप लोग तक पहुँचती है, लेकिन इस चैनल का काम है कि उसको एडवांस में आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि आप लोगों का जो डिसीजन है वो आप ले पाओ। अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, अगर आप गलत भी करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, देखा जाएगा। लेकिन अगर आप गलत नहीं करना चाहते हो, लेकिन गलती से अगर कोई गलती ना हो जाए, उस वजह से मैं इस चैनल को हमेशा से जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग तक एडवांस में पहुंचाता हूं। और बार बार यही चीज़ मैं बताते रहता हूं आप लोगों को कि मैं एडवांस में बताता हूं। 95% जो भी चीज़ें मेरे चैनल पे आज तक मैंने बताया, हर चीज़ सही हुई है। ये बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो नए लोगों को तो समझ में आए कि हाँ, अगर ये कोई बकवास कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। चाहे वो $97 कितना दिन तक खींचना चाहिए उसको लेके हो, चाहे बोनस नहीं मिलेगा उसके पीछे के लॉजिकल कैलकुलेशन सब कुछ जो करके दिखाया उसको लेके हो, चाहे ओ कनेक्ट जब आने वाला था मैंने आपको एडवांस में बताया था कि अभी मत खरीदो, ये देखो, वो देखो, ये कारण, वो कारण, ट्रैफिक, हर चीज़ मैंने आपको एडवांस में बताया। अगर नहीं मानते हो तो मैंने अब सितंबर अक्टूबर में यही बताया था कि दिसंबर तक आपको लॉगिन लॉगआउट ही करने को मिलेगा। और आज के दिन आप देख लो क्या टेंशन, 28 दिसंबर को आप टेंशन ले रहे हो, अरे मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, मेरा लॉगआउट नहीं हो रहा है। क्या झूठ बोला, क्या मैंने गलत बोला, और क्या मैं हवा में चीज़ें बोलता हूँ? क्या नहीं, मैं सोच समझ के कैलकुलेटिव तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और बार बार अपनी तारीफ इसलिए करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग जो सुनने आते हो, नए लोग जो सुनने मुझसे जुड़ते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि ये बकवास कर रहा है। ठीक है, यही मोटिव है बार बार इस चीज़ को याद दिलाने का। दोस्तों, आप टॉपिक पे आ जाते हैं जहाँ पे अभी रिसेंट में ऐश आए थे और उन्होंने वेबिनार किया और बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर की। तो उसका पोस्टमार्टम करना, उसको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे आपके आगे का रास्ता नज़र आएगा, आपको आगे क्या करना है, क्या समझना है, उस चीज़ को समझ में आएगा। ऑलरेडी 2026 तक का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन वो वीडियो आने से पहले ही फिर मैंने ये देखा कि दुनिया भर का हंगामा मचा हुआ है अकाउंट सस्पेंड को लेके। लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल एरर आ गया है, सारे फाउंडर्स टेंशन में हैं कि क्या हो गया, कहीं भाग तो नहीं गया, ऐसी बातें निकल के आए हैं। तो यही चीज़, प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग बेकार के मुद्दों पे फंसे रहते हैं। आप लोगों का जो बेकार का टेंशन है उसको देख के सच में मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब ही लगता है कि किन मुद्दों में, बेकार की चीज़ों में फंसे हुए हो। तो एक्चुअल मुद्दा क्या है उसको हम आगे वीडियो में जानेंगे डेफिनेटली। लेकिन उससे पहले अगर आपको यही बहुत बड़ा मुद्दा लग रहा है कि ऑन पैसिव का जो सस्पेंड वाला कहानी है, तो उसके पीछे क्या एक्चुअल कहानी हो सकती है, उसको पहले टेक्निकल वे में समझ लेते हैं, फिर हम मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि onpassive.com जो एक्चुअल वेबसाइट है, जब से onpassive का कमबैक हुआ है, यानी OES का कमबैक हुआ है, जो खुशियों की लहर हर जगह जो फैल गई थी, जब मैंने आप लोगों को कहा था कि कितनी भी खुशियां मना लो, दिसंबर तक आप लोग लॉगिन लॉगआउट ही करते रह जाओगे, तो उस टाइम से ही onpassive.com तो कभी वापस आया ही नहीं। आप लोगों को याद है वो वेबसाइट जिसमें गिरगिट की तरह जो रंग बदलते रहता था हर हफ्ते, जो जावेर आके कहानी सुनाता था आपको, आज हरा हो गया, आज पीला हो गया, आज नीला हो गया, आज लाल हो गया, आज खुशियों की बहार है, आज ऑन पैसिव का जो वेबसाइट है वो इतना शानदार है। तो मैं हमेशा से कहता था क्यों उस इंजीनियर का टाइम वेस्ट करके रखा हुआ है इन बेकार के काम को उससे करवा के, इसका क्या प्रॉफिट है? कोई मुद्दा, इसका कोई भी लॉजिक इसके पीछे था नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस बात को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो तब से लेके आज तक तो onpassive.com तो वापस आया ही नहीं है। जो मेन वेबसाइट है वो अभी भी क्या पड़ा हुआ है, नॉट रीचेबल है, ब्लॉक है। जो भी उस पर काम चल रहा होगा या फिर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ चीज़ें गायब कर रहा होगा, जो भी चल रहा होगा उसमें चेंजेस कर रहे हैं। मतलब जो उसका मेरा बोलने का मोटिव है कि उसमें चेंजेस चल रहा होगा, उसको टेम्पररी डाउन करके रखा हुआ है। यानी onpassive.com तो कभी वापस आया ही नहीं अभी तक। अभी जब भी आप onpassive.com पे क्लिक करते हो, जब से ये इसकी वापसी हुई है, वो आपको हमेशा से याद कीजिएगा, वो हमेशा से आपको oes.onpassive.com पे ही लेके चला जाता है, उसको रीडायरेक्ट करके उस पर सब डोमेन में लेके चला जाता है। इसलिए उसको टेक्निकली अगर आप उसको चेक करोगे तो 302 वाला एरर आता है, जो टेक्निकल, उसको इतना आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो 302 उसमें निकल के आता है। तो 302 का मेन पर्पज़ क्या होता है, उसको रीडायरेक्ट करके oes.onpassive.com में आप उसको लेके जाना होता है। ठीक है, यानी कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो ज़्यादातर क्या होता है कि oes.onpassive.com में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, वो उसका सब डोमेन ही है। तो मेन वेबसाइट आज तक अप नहीं हुआ है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है?
इसके पीछे का रीज़न देखो, इसके पीछे का रीज़न बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं जो सस्पेंशन का है। तो पहला जो मेन जो रीज़न होता है जब भी इस तरह का मैसेज आता है वो होता है कि होस्टिंग अकाउंट सस्पेंशन कर देता है। जो होस्टिंग है वो क्या कर देता है कि कुछ कारणों की वजह से उसको सस्पेंड बोल के दिखाता है। वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो सिली कारण है लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कारण होना चाहिए, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि नॉन पेमेंट, यानी होस्टिंग का फ़ीस नहीं दिया हो सकता है, या फिर कोई होस्टिंग टर्म से उसका वायोलेशन हो जाता है, या फिर जो डोमेन है होस्टिंग है वो आपका एक्सपायर हो चुका होता है। मुझे नहीं लगता, छोटा अमाउंट है, 8-10 हज़ार 15 हज़ार का भी पेमेंट नहीं होता ये सब का, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें ये फ़र्क पड़ा। पेमेंट मतलब होस्टिंग का पेमेंट नहीं दिया ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन देखो ऐश है, कुछ भी हो सकता है कि ऐश को दोबारा किसी ने धोखा दे दिया हो, उसको ऐश को बोल के रखा हो उसके एम्प्लॉय ने कि जनवरी को रिन्यू होना है, पेमेंट जनवरी को देना है, तो ऐश बैठा हुआ है जनवरी के लिए, पता चला दिसंबर को ही पेमेंट देना था। ऐसा भी हो सकता है, ऐश तो बाद में बोल सकता है ना, कुछ भी बोल सकता है, ऐश है वो। तो अब दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि मिसकॉन्फ़िगर्ड रीडायरेक्ट, कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं। हो सकता है कि onpassive.com तो ऑलरेडी मतलब बंद ही पड़ा हुआ है ना, तो onpassive.com जब बंद पड़ा हुआ है, जब भी आप लॉगिन करते हो तो किससे, onpassive.com से लॉगिन करते हो। तो onpassive.com तो मेन जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है, तो जिसके वजह से हो सकता है कि जब वो रीडायरेक्ट करके आपको मेन जो सब डोमेन में लेके जा रहा था, तो सब डोमेन में लेते जाते समय कुछ उसमें एरर आ गया हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, जिसके वजह से वो क्या होता है कि आपका सस्पेंड दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि onpassive.com तो सस्पेंडेड मतलब बंद ही है वो बस जहाँ ले जाना चाहिए उसको वहाँ ले जा नहीं पाया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो बीच में सस्पेंड दिखा रहा होगा। वो टेक्निकल एरर, उस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये टेक्निकल चीज़ें चल रही है, आप चीज़ों को समझो कि onpassive.com अभी तक ऑन हुआ ही नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है। ये आपको सब डोमेन में आपको रिडायरेक्ट करके ले जाता है जहाँ पे आपका OES का वो पड़ा हुआ है, मतलब लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये सब जान के समझ के या फिर इनके ऊपर टेंशन लेके आपको क्या होने वाला है, ये आज है फिर कल फिर कुछ चेंजेस कर देंगे, ये सब को आपको टेंशन ही नहीं लेना है। मेन मुद्दा जो है, आप लोग देखो, मेन फाउंडर्स का जो चिंता करने का टेंशन दो कंडीशन में आपको बताता हूँ। पहला है कि फाउंडर्स जिनके पास टीम है उनको बार बार इसलिए टेंशन हो जाता है ये देख के कि वेबसाइट बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। क्यों? उनको कमीशन का इंतजार है, कहीं कमीशन मिल गया मुझे, है ना। क्योंकि सबको ये लग रहा है कि भाई मुझे तो कमीशन मिलने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया टीम बना के रखी है, मेरे इतने सारे डाउनलाइन मैंने बना के रखे, भर भर के पैसे आने वाले हैं। तो आप लोगों का मेन टेंशन तो यही है। लेकिन आप एक चीज़ समझो, मेरा जो एडवाइस है कि onpassive का सिचुएशन बाकी कंपनी से अलग है। अगर यहाँ पे आप सिर्फ चुपचाप अपना कमीशन लेके बैठ भी जाओगे ना, आपके डाउनलाइन आपके पीछे पड़ जाएंगे, याद रखना। क्यों? क्योंकि इतने सालों से सब लोगों ने इतना onpassive में इतना झूठ फैला फैला के लोगों को ज्वाइन कराया गया कि अगर नीचे वाले को पैसा नहीं मिला और उसके ऊपर वाले ने उसका कमीशन खा के बैठा हुआ है, तो नीचे वाले उनके पीछे पड़ने वाले। इसलिए बेस्ट एडवाइस मेरे लिए जो टीम भी बना के रखा हुआ है उनके लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि एज अ टीम आप काम करो, उस हिसाब से आगे बढ़ो कि मेरे नीचे वाले को भी प्रॉफिट होना चाहिए, या मेरे नीचे वाले को मिलेगा तो मैं भी लूँगा, नहीं तो हम एक साथ नहीं लेंगे। आपने जो वादा किया था वो पूरा करो, पैसिव इनकम का पूरा करो, ये होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, जीरो टीम फाउंडर्स वाले क्यों टेंशन लेते होंगे? क्योंकि उनका ख्वाब टूट जाता है, अरे यार अब कंपनी भाग गई, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कंपनी अब तो भागी गई, अब तो वेबसाइट भी बंद हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? आप लोगों के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप लोगों का AI, ऑटोमेशन, ट्रैफिक, ये सब से इस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब सिस्टम बना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनके थ्रू आपके लिए कोई इनकम नहीं आ सकता। मेरा एडवाइस बड़ा सिंपल सा है आप लोगों के लिए। मैं कई सालों से आपको ये जब से ये इनका पे प्लान, जब से ऐश ने अपना पे प्लान बताया है, तब से मैंने आप लोगों को एडवाइस किया हुआ है कि आप लोग ये ख्वाब छोड़ दो, आप लोगों का जो है प्रिंसिपल अमाउंट तक वापस नहीं आएगा। ये मैंने आपको समझाया था आपके ओ कनेक्ट खरीदने से पहले। तो अगर आपने सिर्फ ओ कनेक्ट नहीं खरीदा है तो आपका 9,000 मिलना भी मुश्किल है, और अगर आपके ओ कनेक्ट खरीद लिया है तो फिर पकड़ लो 20-25 हज़ार। तो भाई मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे कि आपका ये रिकवर हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई प्लान ऐश के पास है ही नहीं। हो सकता है आपको ये सुनने में बुरा लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर में आपको डेफिनेटली कभी ना कभी मेरी बात याद करोगे कि ऐसा ऑनेस्ट क्रिटिक ने बहुत पहले ही बता दिया था, और ये मैंने आज नहीं बताया, ये आपको ओ कनेक्ट खरीदने से पहले ही ये चीज़ समझाया था आप लोगों को। सो कंक्लूजन क्या है कि मुद्दों से भटको मत। मुद्दा ये नहीं है कि आप लॉगिन कर पा रहे हो, लॉग आउट कर पा रहे हो, रहने दो। इतने महीनों से लॉगिन लॉग आउट नहीं कर पा रहे तो कुछ फ़र्क पड़ रहा था क्या आप लोगों को? क्या हो जा रहा था? इसलिए इन सब का टेंशन छोड़ दो। मेन चीज़ है कि ऐश के पास अभी तक तो कमीशन बांटने का कोई प्लान नहीं है, उसके बारे में कब सोचोगे?
अगर मान लो कमीशन बांट भी दिया तो ज़ीरो टीम वालों को पैसा कैसे मिलेगा? तो मेन मुद्दे तो ये थे। मेन मुद्दा ये था कि जो एक लड़का था जो दौड़ रहा था, वो दौड़ रहा था तो वो फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा, उसके पीछे हम टेंशन में पड़े थे। आज के दिन में आप टेंशन ले रहे हो कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका क्या बोलता है टांग लटका हुआ है, उसको ऑपरेशन किया जा रहा है, ये इन मुद्दों पे आप टेंशन ले रहे हो। इन इन चीज़ों पे मुद्दे पे ले, जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि वो लड़का गिर ही नहीं सकता, आज के दिन आप उस चीज़ का टेंशन ले रहे हो, उस पर पट्टी मरहम पट्टी इन कंधों में लगे हुए हो। ये मरहम पट्टी हो भी जाएगी, तब मैंने उस समय आपको जो समझाया था कि ये दौड़ भी लेगा तो ना फर्स्ट आएगा ना सेकंड आएगा ना थर्ड आएगा, ये जीत नहीं सकता। मेन टेंशन ये था। क्यों? क्योंकि वो जो दौड़ रहा था उस रेस के लायक ही नहीं है वो। जिस रेस में वो दौड़ रहा था उस रेस में वो जीत ही नहीं सकता। मेरा मेन आप लोगों को कहना ये था। लेकिन वो सब टेंशन छोड़ के आप ये टेंशन ले रहे हो, अरे वो दौड़ ही नहीं पा रहा, दौड़ी उसका हड्डी टूटा हुआ है, उसका ये मरहम पट्टी लग गया। अरे भैया उसको दोबारा दौड़ा भी दोगे तो आपका पैसा तो जीत पे लगा हुआ है ना। जब वो दौड़ता उस समय बिना एक्सीडेंट के भी दौड़ रहा होता तब भी वो जीत नहीं पाता, तो आज के दिन वो लंगड़ा लूड़ा पड़ा हुआ है तो वो कहाँ से जीत पाएगा? तो क्यों ये इन बेकार के मुद्दों पे टेंशन ले रहे हो? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ज़ीरो टीम वाले फाउंडर आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट तक वापस नहीं ले पाओगे जब तक आप एमएलएम नहीं करोगे। तो बेस्ट तरीका अभी यही है कि जो आपका शौर्य सिंह है उसका साथ दो। वो जो चीज़ें कर रहा है उनको देखो, अपनी तरफ से वो सही कर रहा है, राइट। वो ऑन पैसिव के खिलाफ जाके तो नहीं कर रहा है। अभी भी वो क्या बोलते हैं सीईओ को, ऐश को तो कुछ बुरा बोल ही नहीं रहा है। वो कुछ क्वेश्चंस चाहता है, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, तो उनका साथ दो। इसी से ही आपका भला होने वाला है, या फिर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलने वाला है। अदरवाइज़ ये ऐसा ही चलता रहेगा और आप लोग ये कॉपी ट्यूबर्स की कमाई करवाते रहोगे, इनकी ज़िंदगी संवरती रहेगी और ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में डेफिनेटली मैं जो ऐश की कहानियाँ हैं उसको लेके आऊँगा, जो उनका वेबिनार हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।